और खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, वो सवाल ये है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब आप दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर चल के आए, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के चेहरे को देख करके सारे लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी है। लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कुछ लीडरान पर काफ़ी सारे लोग जो है दुख का इजहार कर रहे हैं और उन लोगों ने कहा कि इनकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद साहब की छवि भी ख़राब हो सकती है। उस पर आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब। आप सबको मालूम है कि कांग्रेस के माने जाने नेता किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाका जात से माने जाते हैं और चिनाब बेल्ट में खुसूसन इनका बड़ा नाम चलता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब की हिमायत में इस्तीफ़ा पेश करने के बाद सबसे पहले अव्वल नंबर पर इस्तीफ़ा दे दिया था, सबसे पहले। उसके बाद पहली बार इनके साथ हमारा इंटरव्यू हो रहा है। सबसे पहले आपका इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। सरूड़ी साहब, क्या कहेंगे? आपको जिस तरीके से आपने इस्तीफ़ा सबसे पहले पेश किया था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप इस्तीफ़ा देने के ही मूड में थे कि आज़ाद साहब ने जैसे इस्तीफ़ा दे दिया और आपने फ़ौरन उन्हीं के बाद ही इस्तीफ़ा देना गनीमत समझा? नहीं, इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब की ज़रूरत थी और अपने लोगों को खिदमत करने की ज़रूरत थी। और रियासत के लोग इस चीज़ के मुतमनी थे बहुत देर से कि कब कि कोई मुतबादिल यहाँ चाहिए, जिसके मुतबादिल के लिए इतनी बड़ी शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद साहब लोग चाहते थे कि ये जम्मू कश्मीर में आएँ, क्योंकि यहाँ इलेक्शन जल्दी होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पे फोकस दें और यहाँ यूनिट बनाएं। इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो आज आपने खुले देखा यहाँ पे कि जम्मू में जितनी हमें उम्मीदें नहीं थी उससे बड़ा फंक्शन वहाँ पे हुआ, ज़बरदस्त मीटिंग हुई, स्वागत हुआ, वेलकम हुआ। और उसके बाद आज देखा आपने भद्रवाह में, बाला में, पूरे जम्मू से लेके उधमपुर, चिनेनी, यहाँ असर, बगर, खलेनी, डोडा, पुलडोडा और भाला में एक बहुत बड़ी रैली हुई जो ज़िंदगी में मैंने कभी इतने लोग नहीं देखे। जो आज पूरा भद्रवाह टूट के पड़ा हुआ था और जितना रिसेप्शन आज यहाँ पे हुआ वो काबिल तारीफ़। और मैं यहाँ के लोगों को इसके बारे में पूरे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब लोग जमा थे, इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ। और आज़ाद साहब ने जो अपने हिस्टोरिकल स्पीच यहाँ पे की, उसमें यहाँ के लोगों की मुश्किलात, यहाँ के लोगों की परेशानियाँ, डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स की, NYC की, मेडिकल जो पैरामेडिकल स्टाफ है या NHM का डॉक्टर्स हैं या बाकी हैं या GRS जो है उनके या सपोर्टिंग स्टाफ है या इनका मनरेगा का, उसके साथ जो ये बाकी जिस भी डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के हो, हार्टिकल्चर को, एग्रीकल्चर को, फ्लोरिकल्चर के, उस तमाम डिपार्टमेंटों के जो नौजवान हैं इनको 20-20 साल हो गए, उनको रेगुलाइज नहीं किया जाए, उसके बारे में बताया, रोज़गार के बारे में बताया, स्टेटहुड के बारे में बात की, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, रोडों की खस्ता हालत के बारे में और महंगाई के बारे में जो ज़ोरदार स्पीच आज आज़ाद साहब ने की वो सराहनीय। और लोग चाहते थे कि ऐसा लीडर आए जिसके लिए यहाँ का हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा भी रहता है और उसके अलावा इनकी सपोर्ट के लिए आज बच्चा तैयार है। इंशाल्लाह ये तो नए 90 सीटों पे भी लड़ेंगे, जल्दी पार्टी का नाम भी देंगे और जल्द ही इंशाल्लाह ये पूरे 90 सीटों में लड़के यहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होंगे। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आपने ये सारे मसाइल लोगों के बताए जो खासकर जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त भुगत रहे हैं, तो जो नई पार्टी तश्कील दी गई, आप पहले ये बताइए कि जब आप कांग्रेस में थे तो क्या इन मामलों पर बात करना या इन पर कोई मसला हल करना आप लोगों के लिए कोई परेशानी बनती थी कांग्रेस में? अब अगर आपने नई पार्टी तश्कील दी तो इससे उन मसाइल को सुलझाने में आपको कितना ज़्यादा और मज़ीद मौका मिल सकता है? देखिए, जहाँ पे ताल्लुक़ है ये तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में जो नेशनल पार्टी बना रहे हैं, पूरे मुल्क की पार्टी बनाए, कोई रीजनल पार्टी तो नहीं बना रहे, मगर उसके बावजूद में जम्मू कश्मीर के खुद मालिक हैं। जम्मू कश्मीर की भागदौड़ जो होगी वो आज़ाद साहब के हाथ में ही और किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि अभी वो टूर लगा रहे हैं। वो अभी यहाँ कल इनका टूर जो होगा वो द्राबशाला किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, परसों इनका छात्रों में होगा, उसके बाद वो बोंडा जाएंगे जहाँ वो 8 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था ST बरादरी का, उसके बाद वो श्रीनगर में, बारामूला में, 11
तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। लोगों को यहाँ ज़रूरत थी और इसी तरह से इनकी सोच करके आखिर वक्त में कम से कम हम अपने लोगों की खिदमत, जैसे कुरान भी ये कहता है कि वज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकिन, लिहाजा उन तमाम नज़रियात को सामने रखते हुए आज लोगों को जैसे ईद और दिवाली का जैसा माहौल यहाँ पे पूरे दोनों कम्यूनिटी में लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो होगा ये जम्मू कश्मीर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरबराही में होगा। जिस तरीके से कांग्रेस में जब आप सारे लोग थे, अभी जब इस्तीफ़े नहीं आए थे, तो अंदरूनी तौर पर लोगों की कुछ बातें चल रही थी कि चिनाब वैली के अंदर अगर देखा जाए मुख्तलिफ लीडरों के दरमियान लड़ाना, टकराना, झगड़ाना, ये तो लोगों की एक गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन हम आपसे जवाब लेना चाहेंगे। कई सारे लोगों का ये मानना था कि ये सारा खेल सरूड़ी साहब रच रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई? नहीं, देखिए आपको मालूम है यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक अनार 100 बीमार, बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि हम ज्वाइन करेंगे, हमें मैंडेट मिलेगा। मैंडेट इस तरह मिलने वाला नहीं है। मैंडेट गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास है और मैंडेट पहले मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 कैंडिडेट हैं, पाँचों को काम करना चाहे, फिर जो घोड़ा तेज़ दौड़ेगा उसको मैंडेट मिलेगा। फिर वो अगर वो एक कहता है कि दूसरा काम नहीं करना चाहिए, दूसरा कहता है तीसरा, वैसा नहीं होना चाहिए। इकट्ठा सबको काम करना चाहिए। जिनको मुझे भी अभी कोई मैंडेट नहीं है, ना मैं मैंडेट मांगता हूँ, ना मैंडेट के लिए मैंने ये रिज़ाइन किया और ना मैंडेट के लिए मैंने आज़ाद साहब को कहा कि मुझे मैंडेट देंगे। तब मैं वो सवाल ही पैदा नहीं, उसको मर्ज़ी आई मुझे लड़ाएंगे, नहीं मर्ज़ी आए मुझे पार्टी का काम देंगे, मैं उसमें भी लब्बैक कहूँगा। इसी तरह से बाकियों को भी सोचना चाहिए। अगर वाकई उनको गुलाम नबी आज़ाद साहब की हमदर्दी है, अगर वाकई उनको रियासत की हमदर्दी है, अगर वाकई उनको चिनाब की हमदर्दी है, उसको बेलूस के होकर लोगों का काम करना चाहिए। वक्त जब अनाउंस होगा इलेक्शन, उस वक्त आज़ाद साहब खुद देंगे कि ये तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा कौन सा है, इसकी स्पीड कितनी तेज़ है, उसको मैंडेट को देंगे। तो जम्मू कश्मीर के जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग हैं और जब कांग्रेस से आप सब लोग दस्तबरदार हुए उसके बाद और उससे पहले की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी का जो एक बहुत बड़ा दावा और सब आप जितने भी पार्टी के वर्करान थे आपने उनका वो दावा कहीं ना कहीं साबित कर दिया और उसी बात पर आज वो सारे लोग बयानबाजी करके अपने जो है सियासत को गरमा रहे हैं। क्योंकि आपने जिस तरीके से आप सब लोगों ने पहले इतने साल, कई बरसों तक, 30-40, किसी का कैरियर 50 साल का, किसी का 60 साल का, इतना कैरियर बनाने के बाद आप लोगों ने कांग्रेस में और उसके बाद उसी कांग्रेस को खैरबाद कहा और जो दावा था बीजेपी का कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत कांग्रेस के ही लोगों ने कर दिया। जैसे ऐसी बात नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी गलतियों की वजह से। इंदिरा जी के हाथ में था, आयरन लेडी थी, राजू जी के हाथ में था तो सिस्टम ठीक चल रहा था, सिंसे महाराज जी के पास था, डॉक्टर मनमोहन जी के पास प्राइम मिनिस्टर का होता, उसके बाद सोनिया जी हमारी प्रेसिडेंट थी तो उन्हें भी ठीक चला। जिस वक्त इन मेचवर लोगों के पास ये रिम्यूट आ गया, उन्हें गलतियां शुरू कर दी। 8 साल में 24 रियासतें हार दी, हमारी 7 वाली रियासत पंजाब को भी हराया। अब वो इसको भी हराना चाहते थे, इसलिए हमने पहले ही पैर पीछे कर दिया कि हम अपने लोगों की खिदमत करें और ये मौका हमें आखिरी, ताकि हम ये अपना वक्त जो है वो लोगों की खिदमत के लिए करें और लोगों को सहूलियत दें और खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, वो सवाल ये है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब आप दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर चल के आए, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के चेहरे को देख करके सारे लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी है। लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कुछ लीडरान पर काफ़ी सारे लोग जो है दुख का इजहार कर रहे हैं और उन लोगों ने कहा कि इनकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद साहब की छवि भी ख़राब हो सकती है। उस पर आप क्या कहें? देखिए, अभी वो लोग वो हमारे साथ तो है ही नहीं, वो उन्होंने दूसरी पार्टी का रुख किया है, तो लिहाजा जो पार्टी हमने छोड़ दी है उस पार्टी के साथ कोई लीडर है, कितना ख़राब है कितना अच्छा है उसके बारे में कमेंट्स नहीं करेंगे। लिहाजा वो लोग खुद देखेंगे, क्योंकि उन लोगों ने जाते ही गालियां देनी शुरू कर दी हम सबको, आज़ाद साहब को भी खुसूसी तौर पे। लिहाजा गालियों का जवाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बड़े तहज़ीबाना तरीके से दिया कि वो हमारे अजीज़ हैं, वो गालियाँ भी दें मगर हम दुआएं करते रहे। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। तो सरूड़ी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, बाकी और कोई सवालात करने थे ये भाग गए। तब तक के फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूबतर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा,
तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314।